क्या सुना कुंती आंटी? बहुत अच्छा लगा है। हमारी तो शादी अच्छी हुई थी, मगर वो जो चाय की पत्ती बताई थी मसाले की, वैसे ही बोला कि चाय की पत्ती खाली रखोगे मुँह में तो क्या टेस्ट आएगा। ऐसे ही हम गुरु की वाणी ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो क्या मतलब क्या आनंद आएगा, अंदर तो कुछ नहीं। जब तक कि अंदर हम उसका मन में विलासन नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं लगाएंगे, तब तक तो कुछ आनंद नहीं। दीदी अभी गुरु जी बता रहे थे लात वाली बात कि जैसे आशय देने के लिए गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने भी लात मार दी और वो पेड़ के पास जाके गिर गए। तो दी मतलब अगर हमें गुरु पर मतलब संपूर्ण विश्वास है तो हमें उस लात का पता है कि भी ये भी गुरु ने मेरे उसके लिए भलाई के लिए मारी। और अगर हमारा किसी पे गुरु मतलब जो कोई हमारे साथ आया उसको गुरु पे विश्वास नहीं है तो ये कहते तेरे गुरु ने भी तुझे आश्रय नहीं दिया, उसने भी लात मार दी, तो उसके बेनिफिट्स तो वो नहीं जानेगा ना दी। वो ना जाने तो ही अच्छा है। सब जान जाएंगे गुरु को तो फिर सारे मुक्त हो जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए जो नहीं जान रहा वो भी बहुत अच्छा है, और जो जान रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम जाने, पहले ये बात हमारे लिए है कि हम जाने गुरु को, कि हम किस भाव से देख रहे हैं। क्या गुरु हमारी भलाई कर रहा है, या गुरु को कोई हमसे द्वेष है इसलिए ऐसा किया उसने। अगर हम किसी को लात लगाते हैं तो हम स्वार्थ पूरा नहीं होता तब लगाते हैं। किसी को भी अगर हम अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, तो तब करते हैं जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं करता वो व्यक्ति, तब। पर गुरु का ये कारण नहीं है। गुरु हमको परमात्मा से जोड़ने के लिए कभी थप्पड़ भी लगाता है, कभी लात भी लगाता है। आज दुख भी भगवान ने क्यों दिए, है तो कर्म का ही हिसाब किताब, पर कहने में ये आता है, जो लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, अगर भगवान का भी मान लो चलो ठीक है, तो क्यों दिया? तुमको वैराग्य दिलाने के लिए। भगवान के दुख में भी सुख समाया पड़ा है। उसकी हर बात में जब हमारा मन भलाई देख सकता है तब कहीं ये ज्ञान समझ में आएगा। अभी परमात्मा से जब बोला ना, अपने प्रियजन जो हमारे होते हैं, अगर कोई हमसे आकर बोले कि आपका फलाना बहन ये कह रही थी, या भाई ये कह रहा था, या आपकी बेटी ये कह रही थी, तो क्या कहोगे आप? बोला नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। हम जानते हैं ना वो हमें बहुत प्यार करती है। तो जब जिसको हम प्यार करते हैं या जो हमें प्यार करता है उसके प्रति हमें होता है पूर्ण विश्वास। तो भगवान पर भी पूर्ण विश्वास करो, कि गुरु पर भी पूर्ण विश्वास करो, तब ये ज्ञान अंदर जाएगा। और अगर पूर्ण विश्वास नहीं किया तो बोला फिर तो दुनिया में भी ऐसे ही करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पर नहीं करते। तो अभी गुरु ने बोला सबके अंदर भगवान है, तो सब समझो कि ये भी मेरी भलाई कर रहे हैं। कोई कोई कहता है हमारी सास ने ना हमको बाहर निकाल दिया घर से, तो बोला बल्कि अच्छा हुआ, तुम कमाओगे, अब अच्छे तरह जाके रहोगे, कहीं मेहनत करोगे। अगर वो तुम्हें पालती रहती तो शायद तुम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। तो गुरु ने तो हर बात में हमको भलाई दिखाई। बोला चाय की पत्ती अगर उबलेगी नहीं तो वो रंग क्या देगी तुमको, तुमको क्या आराम देगी, टेस्ट देगी, क्या खुशी प्रदान करेगी? नहीं। जब वो पानी में उबलती है तभी तो उसका रंग आता है, तभी तो टेस्ट आता है। अगर नहीं उबले, सूखी पत्ती खा के देखना किसी दिन, क्या है ये नहीं। और जब वो चाय बनकर आती है तो उबल कर आती है खूब। कई लोग तो बहुत काढ़ काढ़ के पीते हैं, रख खाते हैं चाय। हम किसी के घर जाते हैं ना कभी कभी, तो कहते हैं हम चाय बना रहे हैं आपके लिए। चाय आधा घंटा हो गया, चाय नहीं बनी। पूछते क्यों नहीं बनी चाय, क्या हुआ? बन रही है, उबल रही है। मतलब पत्ती का बिल्कुल जब तक पूरा असर ना निकाल लें तब तक
कहेंगे कि अभी तो मज़ा नहीं आया। भगवान तो थोड़ा बहुत ही परीक्षा लेता है, भगवान तो कोई ज़्यादा परीक्षा ही नहीं लेता हमारी। अभी गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उसी बात को कितना यहाँ तक पहुँचाया हमको। कैसे बोला, तुम तो खाना 10 मिनट में बना लेते हो, आधे घंटे में बना लेते हो, लेकिन उस भोजन को, रॉ को तुम्हारे पास आने में कितने समय लगा। किसान ने कब बीज डाला, कब फसल हुई, कब उसने काटा, कब वो बाजार में आया, कब तुम्हारे पास आया। तुमने तो ऐसे ऐसे बना लिया। तोरई बनाने में तुमको तो लगे 5 मिनट, लेकिन भगवान को बनाने में तो इतना टाइम लगा। भगवान की मेहनत को भी कभी समझा करो। अपनी मेहनत के लिए तो कितना बखान करते हो सबको। आज मैंने ना गाजर का हलवा बनाया, बहुत मेहनत की। बोला भगवान को गाजर बनाने में कितना टाइम लगा। भगवान की मेहनत को प्रणाम करो कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम तो बस ऐसे ही, आजकल तो कसना भी नहीं पड़ता, वो प्रोसेसर में कर लेते हैं और गैस भी तैयार है, दूध भी तैयार होता है। पहले तो दूध लेने जाना पड़ता था, वो वेट करते थे, भाई दूध निकालेगा, फिर लाइन लगती थी तो वो 1 बाय 1 देता था सबको। जैसे ही कड़के आता था तो लाइन में वेट करते थे, डोलचियाँ रख रख के लाइन लग जाती थी। और अभी क्या है, तुम गए मदर डेयरी, दूध लिया, चल दिया। अभी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पर आज भी भगवान की मेहनत तो चल ही रही है। भगवान बहुत मेहनत कर रहा है, पर हम अपने ही दुख सुख का ही वर्णन करते रहते हैं पूरे दिन। मैंने ये किया, मैंने ये किया। बोला मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाला भगवान है। तो मनुष्य के अंदर धैर्य की कमी बताई गई, धीरज नहीं है। कि कैसे, बोला जरा सा दुख आए, जरा सी हालत आए, एकदम परेशान हो जाता है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, उल्टा चल रहा है, सीधा हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। पेशेंस रखो, थोड़ा भगवान का भाव रखो, अपने अंदर भी कमी ढूंढ लो, दिख गई ना तो उसको निकाल दो, अच्छे भाव रखो सबके प्रति, ठीक हो जाएगा। कोई भी काम एकदम से नहीं होता है, इतनी जल्दबाजी नहीं रखो। कोई बिल्डिंग भी ऐसे नहीं बन जाती है, कंप्यूटर में बन जाती है ऐसी। कंप्यूटर में बच्चे बना लेते हैं, वो एक्टिविटी होती है तो 1 सेकंड बन जाती है। वैसे बिल्डिंग बनने में कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। हम पूछते हैं किसी का घर बन रहा है, आपका घर बन गया? अभी तो और ये दिवाली भी निकल जाएगी। पता नहीं एक एक चीज़ को लाने में, लगाने में, पत्थर लगाने में कितना टाइम लगता है। और हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं, तो हम घर कहाँ बना पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब भगवान के राज्य में इंसाफ हो रहा है। आज का दिन इतना अच्छा दिन है, अगर तुम इस इंसाफ को समझ जाते हो तो। और छोटी छोटी बातों में अधीरज नहीं होना है। एक समय था जब कितना लोग मेहनत करते थे, आज कोई मेहनत ही नहीं करना जानता, कोई करता ही नहीं है। नाचने गाने से फुर्सत हो तब ना, रील बनाने से फुर्सत हो तब, तैयार हो के रील बनाते रहते हैं बैठे हुए। मतलब कुछ सेवा कर लो, भगवान की सेवा कर लो, गुरु की सेवा करो, गुरु वचनों की सेवा करो, तो अंदर का सुकून मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा है, तुम ये बताओ तो सही, हमको बताओ, आज बताओ क्या मिलता क्या है इसमें। कुछ नहीं मिल रहा, तुम वो काम कर रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं। बोला अभी भजन इतना अच्छा चला, इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे। तुम दुनिया का साथ ढूंढ रहे, उस साथ में तो कुछ भी नहीं है। वो साथ तो कितने साथी मिले, सब चलते चले गए। आज कौन है तुम्हारा साथी? बचपन में कौन साथी था, थोड़े बड़े हुए तो कौन साथी हुआ, कितने साथी तुम्हारे आज बदल गए। पर एक सच्चा साथी वो कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। तो उसको साथी बनाओ, साथी बना ले ओम को, और मन में बसा ले ओम को। बाहर के सुख के लिए इतने परेशान क्यों, अंतर के सुख के लिए परेशान क्यों नहीं। असत्संग आए हो तो मन मनाभव होकर सुनो, तो भगवान का प्रेम जाएगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है, माया से ही प्रेम बढ़ा जा रहा है तुम्हारा।
संसार से, मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारा हो रहा है तुमको। क्यों? बोला अरे भगवान से प्यार करो ना, अब बहुत कम समय बचा है, इतनी छोटी छोटी उम्र के लोग ही शरीर उनका जा रहा है। बोला तुम तो बहुत बड़ी उम्र के बैठे हो उनसे भी, तो क्यों नहीं अपना मन भगवान में लगाते? किस काम के लिए आए थे, वो काम तो पूरा करो। तो धैर्य रखो दुख में। बोला दुखी होना, बोला जिज्ञासु का स्वभाव नहीं होता, वो तो उसमें भी सुख ढूंढता है कि भगवान ने इसमें भी मेरे साथ भलाई की है। मौन रहो। अगर कोई हमारी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहा, हम बोल रहे हैं, चाहे उसकी भलाई की बात बोल रहे हैं, एग्ज़ाम के दिनों में माँ बाप बच्चे की भलाई की बात बोलते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा, वो नहीं सुनना चाहता तो थोड़ी देर मौन हो जाओ, तुम ही मौन हो जाओ ना। छोटा बच्चा तो होगा नहीं, बड़े सब इंडिपेंडेंट हैं सारे, वो जानते हैं एक बार फेल हो जाएगा वो अपने आप पढ़ेगा आगे से, और हम पीछे ही पड़े रहते हैं। थोड़ा छोड़ना भी अच्छा होता है, थोड़ी दूरी भी अच्छी होती है। ज़्यादा ही तुम नज़दीकी रखेंगे तो बोला फिर उसमें तो अंदर से प्रेम, बल्कि दूरी होती थी ना, प्रेम बढ़ता था। पहले लड़की मायके जाती थी, 15 दिन रहकर आती थी, महीने भर रहकर आती थी, तो वहाँ वाले भी खुश होते थे, और जब वो लौट कर आती तो यहाँ वाले भी खुश होते थे। अभी क्या है, गई आ गई, गई आ गई, तो उससे क्या होता है, कोई अंदरूनी खुशी नहीं आ रही, थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा ही होता है। अभी लोग कहते हैं हम पास में ही शादी कर दें, बोला भगवान के ऊपर छोड़ दो तुम, ये मत कहो ये कर लें हम या ये कर लें। बोला बोलो भगवान जिसमें इसकी भलाई हो, जिसमें मेरी भलाई हो, भगवान वही काम करना। जो तुझ भावे साईं भली कर, भगवान वही करना जिसमें भलाई हो और तुम करते भी वही हो। तो दुख की वाणी भी हम लोगों ने अभी पढ़ी है कि दुख कहाँ है। दुख है मेरेपन में, दुख है स्वार्थ में, दुख है अहंकार में, जीव भाव में। ज्ञानी तो सुखी रहता है, वो तो भगवान से नेह लगा कर बैठा है। वाल्मीकि जी, बोला जब बात आती है कि वो भगवान राम ने अवतार नहीं लिया, तब भगवान को याद कर रहे थे। नारद मुनि निकल के जा रहे थे तो उनके आश्रम में आए वो, और बोला कोई है ऐसा इस धरती पर जिसको मैं याद करूं, जिसमें ये सारे गुण हों, सेवा का, प्रेम का, विनम्रता का, इतने सारे गुण। तो बोला ये तो किसी में भी नहीं है ये सारे गुण। नारद मुनि ने बोला पर हाँ, एक है रामचंद्र जो अवतार लेने वाले हैं, बोला उसमें ये सारे गुण हैं। तो उन्होंने उनकी महिमा करी, उसको याद करने से भी सुख मिला उनको। बोला हम किसको याद करते हैं, पूरे दिन चर्चा संसार की करते हैं, तो वही याद आएगा तुमको। गहरी नींद में कौन याद आता है, जो तुमने जिंदगी जी होती है उसी का सपना आता है। बोला परमात्मा से जुड़ जाओ, आज भगवान को ढूंढो। भगवान, गुरु तो कहता है सर्वत्र हूँ मैं, पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण है, ऐसी कौन सा पर्दा है जो आप मुझे नहीं दिखाई देते। ढूंढा है किसी ने भगवान को? नहीं ढूंढते। बोला ढूंढोगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई देगा। क्योंकि जब बच्चे से टीचर ने बोला तुम मुझे बताओ कि भगवान कहाँ है, वेयर इज़ गॉड, तो मैं एक एप्पल दूंगा। सब बच्चों से पूछा क्लास में, बच्चे सोचने लगे भगवान कहाँ है कहाँ है। फिर एक बच्चे ने हाथ उठाया कि टीचर जी आप मेरे बात का जवाब दोगे तो मैं आपको 2 एप्पल दूंगा। बोला बोलो। वेयर इज नॉट गॉड, मैं कहता, तुमने पूछा वेयर इज गॉड, मैं कह रहा हूँ वेयर इज नॉट गॉड। तो वो बच्चा हमसे ज़्यादा समझदार हुआ ना, वो कहता है भगवान सब जगह, कहाँ नहीं है, सब जगह है भगवान, लेकिन हमारी याद में नहीं है तो कहीं भी नहीं है।
हमारे ख्यालों में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। इतना बढ़िया भजन गुरु जी गाते थे, इतना प्रेम में डूब जाते थे कि सुनने वाले भी उसका आनंद लेते थे। ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तुमने जो दर्द दिया है, बोला दर्द भी अच्छा होता है। जब बात आती है कि राधा को कृष्ण का नाखून लग गया, चलते फिरते कई बार कुछ लग जाता है, कुछ पकड़ता है, कुछ करता है तो लग गया, तो नाखून लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका मरहम लगाएंगे, उस पर कुछ साफ करेंगे, घाव बन गया। तो जैसे ही वो ठीक होने लगता था तो राधा ऐसे उछेल देती थी उसको, फिर वो हरा हो जाता था। फिर जैसे ही भरने लगता था फिर वो हटा देती थी, उसका वो परत जमती थी। तो सब सखियों ने पूछा कि राधा ये तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो रहा, क्यों इसको बार बार हरा कैसे हो जाता है, ये फिर से दोबारा से वैसा ही हो जाता है। बोला ये तो हरा रहे ना, ठीक है। बोला मतलब तकलीफ भी तो होती है ना, जब घाव रहता है शरीर में तो तकलीफ होती है। बोला ये भगवान कृष्ण की याद कराता है मुझे, जब ये दर्द होता है तो मुझे कृष्ण की याद आती है, इसको देने वाला कौन है, दर्द दिया किसने है, तो मुझे उसकी याद आती है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बस ठीक है सत्संग सुना है ना, अब संसार के काम करो। उसमें डूबना है। जब गुरु बैठकर बोल रहा था सत्संग में, डूब जा डूब जा डूब जा, उसके बाद में लोग चले गए। फिर दूसरे दिन बोला डूब जाओ डूब जाओ, तो कहता है शिष्य गुरु को, गुरु जी कहाँ डूब जाए, पानी वानी तो है नहीं, कहाँ डूबे, कोई नदी हो, पानी हो, तालाब हो तो डूबे। बोला प्रभु के प्रेम में डूब जा। तो ऐसा प्रेम हो कि दुनिया मुझे नजर ही ना आए तो दुख है भी नहीं, दुख है मेरे पने में। बोला प्रभु से प्रेम कर लिया तो सब दुख, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। तो गुरु मिला तो सारे दुख ही खत्म हो गए। अब जो दुख है वो कैसे ज्ञान से सॉल्व हो जाता है अपने आप, और हमें पता ही नहीं लगता कब आया और कब चला गया। जो नशे में होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं, कभी देखना उनकी हड्डी नहीं टूटती, ऐसे लड़खड़ा के चलते हैं और हड्डी नहीं टूटती, ऐसे लगता है गिर जाएगा तो कुछ, और हम जरा सा ही ऐसे पैर मुड़ा हड्डी टूटी। ये क्या हो रहा है, वो नशे में रहते हैं ना, इसलिए तो वो सीधा नहीं गिरते, ऐसे ऐसे करके गिरते हैं, तो उनकी हड्डियों को कुछ होता ही नहीं। तो बोला जब कोई गुरु के प्रेम के नशे में रहता है ना, उसको कोई दुख नहीं लगता। जब मीराबाई से पूछा तुमको इतने कष्ट मिले कृष्ण के प्रेम में, तो तुमने छोड़ा क्यों नहीं उस प्रेम को। बोला किसने कहा कष्ट मिले मुझे। बोला सबको पता ही है कि तुम कृष्ण के प्रेम में रहती थी, और लोगों ने क्या क्या किया तुम्हारे साथ, विष दिया तुमको, और कुलनाशी बोला तुमको, और कैसे कांटों की सेज दी, कभी घर से भी निकाल दिया। तो बोला अभी गुरुजी ने क्या बोला, अगर घर से निकालते तो उसके सामने वाले घर में ही रोटी बना लेना जाके, उसको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे घर की तो बना नहीं रही है, उस घर में जाके बना रही है। तो बोला कहने का मतलब ये है कि कोई तुमको परेशान कर ही नहीं सकता। मेरा भक्त जो बन जाता है ना, तो मैं उसके सारे दुख अपने लिए ले लेता हूँ, अपने में ले लेता हूँ, उसके सारे रास्ते साफ कर देता हूँ। तो ये प्रेम का कमाल है। और जो प्रेम नहीं करते उनको हर वक्त दुखी है वो। उनसे पूछो कैसा है, शरीर में तो बड़ा ही दुख है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ। वो शरीर की बात नहीं पूछ रहे। गुरुजी कहते थे, हमने एक माई से पूछा कैसी हो, कहती है गुरुजी पूछो मत कैसी हो। बोला हम पूछ भी नहीं रहे तुमसे कैसी हो, पूछो मत। तो हम तुम्हारी बात को हमने पूछा तुम्हारी स्थिति कैसी है। बोला जो परिस्थितियाँ आती है वो स्थिति बनाने के लिए आती है। अभी सुना, परिस्थिति हमारी स्थिति को और ऊंचा करने के लिए आती है। अब गर्मी आएगी तो कोई बुरी थोड़ी होती है गर्मी। गर्मी में पसीना निकलता है, सर्दी में निकलता ही नहीं।
तो बीमारियां अंदर रहती हैं। और गर्मी में पानी भी ज़्यादा पीते हैं फिर, तो वो पसीना के द्वारा बीमारियां निकल जाती हैं। पर तुम तो पसीना ही नहीं निकलने देते, तुम कोई मेहनत नहीं करते, सत्संग नहीं आते, गुरु के दर तक नहीं आते, तो पसीना ही नहीं निकलता। वो फिर सारी बीमारियां अंदर ही अंदर है। एसी में बैठ जाते हैं। जब पूछो सत्संग अब क्यों नहीं आए, अब ना गर्मी ज़्यादा लगती है। अब सर्दी में क्यों नहीं आए, सर्दी ज़्यादा लगती है। बारिश में क्यों नहीं आए, बारिश में फिसल ना जाएंगे। तो बोला तुम तो कभी भगवान का साथ ही नहीं करेंगे। अरे जो होगा बढ़िया होगा। गर्मी में पसीना निकले तो वो बहुत अच्छा होता है। अभी नई सब्जियां आएंगी तो अच्छी लगेगी ना। अभी सब बोर हो गए, मटर खाते हुए, टमाटर खाते हुए सब बोर हो गए। अब लौकी, तोरई अब ये नहीं लग रही हैं। अभी सुन रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, और जब थोड़ा एंड होने लगेगा क्या बोर हो गए, अब चेंज होना चाहिए। तो तुम्हारे चेंज के लिए तो भगवान कर रहा है सारा चेंज। प्रकृति भी इसीलिए तो भगवान ने चेंज की है कि मनुष्य खुश रहे। और एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो खुश नहीं रहता। जानवर बेचारे, उनकी कोई डिमांड है? बताओ आप। गाय की, भैंस की कोई डिमांड है? वो कह सकती है कुछ भगवान से? भगवान ये कर दो, गर्मी में मुझे गर्मी बहुत लगती है, मच्छर बहुत काटते हैं, नहीं कह सकती। और हम तो इंतज़ाम कर लेते हैं। गर्मी आ गई तो एसी का इंतज़ाम कर लिया, सर्दी आई तो कंबल और रज़ाई का इंतज़ाम कर लिया। पर उनको देखो कैसी डिपेंडेंट योनियां हैं सारी। सारे जन्म बोला पराधीन वाले हैं, और मनुष्य जन्म है स्वाधीन। पर मनुष्य का अंतःकरण स्वाधीन नहीं है। उसका अंतःकरण अपने इंद्रियों के वश में है। क्योंकि मेरा मन ऐसे कह रहा है, क्योंकि मेरा फलाना ऐसे कह रहा है। बोला अरे नहीं, मेरी कोई अपनी विल ही नहीं है। मैं तो भगवान की विल में राजी रहता हूँ। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ सुप्रीम पावर, विद द विल ऑफ गुरु। जो मेरा भगवान है मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, मेरी अपनी कोई विल नहीं है। तो बोला फिर कोई दुख भी नहीं है। दुखी होते हो नहीं सब? अब हम पूछ रहे हैं कोई सुखी रहता है पूरे टाइम? शिकायत तो करते हैं भगवान से, हर वक्त शिकायत करते हैं। तो अंदर तक गुरु ने हमारे शुक्राना भर दिया। अंदर से भी कोई शिकायत नहीं निकलती किसी भी क्षण। अंदर से बोला भगवान से कोई शिकायत ही नहीं है। तो ये कैसे चमत्कार है। ये तो दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो शिकायत ना करे। सबको कोई ना कोई शिकायत, सबको। भगवान ने ये तो किया पर ये नहीं किया। मतलब भगवान हमारा हितैषी है, सतगुरु भी हमारा हितैषी है। सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। पर तुम गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं। जब जुड़ जाएंगे ना तो अंदर से ये भजन निकलेगा तुम्हारे। अभी तो खाली सुन के हाँ 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 कर देंगे, लेकिन ये अंदर से रोम रोम से निकले कि वो हमारी कितनी संभाल कर रहा है। दुनिया में जाके देखो तो सब इतने कमज़ोर हो गए हैं, मन से कमज़ोर है। और गुरु ने हमें मन से ही मजबूत किया है। पहले घर वाले क्या कहते थे? धन से स्ट्रॉन्ग करते थे, तन से करते थे, पर मन तो किसी के वश में आने वाला था ही नहीं। अब धन से बहुत लोग स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मन से परेशान हैं। अभी मन से स्ट्रॉन्ग है, धन हो या ना हो। राम तीर्थ जब वो सत्संग करने जाते थे, लेक्चर करने जाते थे, और इतना ऊंचा लेक्चर करते थे आत्मा का, और इतनी ऊंची बात बताते थे सबको, और बोलते थे मैं हूँ राम बादशाह। तो राम बादशाह लोग उसकी ऐसे देखते थे, बादशाह है, ये कपड़े भी इसके अच्छे नहीं हैं, पुराने पहन के आया है, और चप्पल भी एक जैसी नहीं है, एक पत्नी की पहन के आ गया, एक अपनी पहन के आ गया। तो बोला ये राम बादशाह क्या कहता है अपने आप को? बोला हाँ, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मन का मालिक हूँ, तो ये बादशाही है मेरी। तुम बोला अपने मन के गुलाम है। चाहे तुम्हारे पास सब कुछ भी है तो भी तुम मन का ही कहना सुनते हैं।
तो अपने मन को एक छोटी सी बात से भी बोला चेंज कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी हर जन्म में। परिवार भी था हमारे पास, हर जन्म में सब सुख के साधन थे, लेकिन फिर भी मुक्त तो नहीं हुए ना, क्योंकि गुरु नहीं मिला था। अब बोला गुरु ने हमको मुक्त कर दिया कि अब तुमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। इतना गुरु ने दिया है, इतना परमात्मा ने दिया है, बोला दुनिया में इतना समय कौन देता है। हम सब जाते हो, देखकर भी आते हो, कौन देता है समय। एक ट्यूशन भी अगर बच्चा पढ़ता है ना 3 days in a week पढ़ता है, क्योंकि रोज नहीं पढ़ाते हो, एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ाते हैं। पर आज गुरु तो हमें रोज ही पढ़ा रहा है, संभाल रहा है। कौन दुनिया में ऐसा है बताओ, कोई ढूंढ के लाओ तुम, ऐसा मिले तुमको जहाँ छुट्टी ही ना होती हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई भी नहीं। पर गुरु ने हम सबको बोला कितना एवर ग्रीन बना दिया, एवर हैप्पी कर दिया। बोला अब कोई दुख की बात बची ही नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है। अक्सर करके ये सब पूछते हैं। अभिमान तो चलो हम ना करें, लेकिन हमारा स्वाभिमान को भी कोई ठेस ना पहुंचाए। तो पहले तो ये जानो स्वाभिमान क्या होता है और अभिमान क्या होता है, तब तुमको तब समझ आएगा कि हम जिसको स्वाभिमान कहते हैं ना, वो भी अभिमानी है हमारे पास। स्वाभिमान किस चीज़ का करना है तुमको, और हम जिसको स्वाभिमान कहते हैं वो भी हमारा अभिमान की श्रेणी में ही आता है। तो इसका हमें फ़र्क भी नहीं पता है। तो बोला अभिमान है 5 तत्व का पुतला जो मैं करता रहता है। रावण ने अभिमान किया, उसे उसकी मैंने ही मारा। बोला राम ने नहीं मारा उसको, उसे उसकी मैंने मारा। राम क्यों मारते उसको, आप बताओ। राम ने किसी से दुश्मनी रखी जीवन भर, क्यों मारते राम। राम तो दया वाले थे, प्रेम वाले थे। अपने एक पिता के हुक्म पर तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, वनवास में चले गए, तो वो क्यों मारते उसको, पर उसकी मैंने उसको मारा। तो अभिमान क्या होता है। बोला 5 तत्व के पुतले का अभिमान करते रहते पूरे दिन। उसने मेरी इंसल्ट कर दी, तुम समझते हो ये स्वाभिमान था हमारे पास। मेरे इंसल्ट करने का किसी को हक नहीं है। बोला इंसल्ट की किसकी है, पहले तो ये बताओ किसकी की है इंसल्ट। 5 तत्व के पुतले की हुई है, मेरी इंसल्ट थोड़ा ना हुई है। तुमने कभी ये फर्क समझा इस चीज को। स्वाभिमान नहीं है या अभिमानी है हमारे पास। मुझे ऐसा क्यों कह दिया फलाने ने। कभी तुम कहते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, कभी तुमने सोचा है इस बात में। रोज गुरु तुमको उस आत्म देश में लेके जाता है और तुम फिर धरती पर आ जाते हो और कहते हो ये तो हमारा स्वाभिमान है। ना, भगवान राम का भी स्वाभिमान कुछ था या नहीं था। राम थे, वो भगवान थे। बोला उसके स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंचाई रावण ने तो, लेकिन राम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बोला जो दुनिया वाले अगर कुछ कह भी रहे तो किसको कह रहे हैं, 5 तत्व के पुतले को कह रहे हैं, तुझे नहीं कह रहे। तू आत्मा है और तुम इसी को कहते हो मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचाए। अब स्वाभिमान क्या है ये भी जानना। फिर स्वाभिमान तुम्हें ज्ञान का होना चाहिए। तुम्हारे गुरु के लिए कोई कुछ कहता है तो तुम कहते हैं कि मेरे गुरु को कुछ लगता नहीं, पर तुम्हें कुछ ना लगे, तुम्हारी ऐसी स्थिति हो, तुम्हें भी ना, गुरु को तो नहीं लग रहा, ये तुमको पूरा पक्का विश्वास है मेरे गुरु को कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन वही बात अगर तुम्हें कही जा रही है तो तुमको क्यों लग रही है। तुमने गुरु से क्या सीखा ये बताओ। गुरु को नहीं लगा कुछ भी, वो मान अपमान में सम था, लेकिन तुम्हें क्यों लग रहा है। तो तुम्हें ज्ञान का स्वाभिमान होना चाहिए। तुमने उससे ज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब पूरा तुमने केवल
सुना, पर तुम गुरु रूप नहीं बने अभी। बोला गुरु को तो नहीं लगा, अपमान नहीं लगता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला पर तुम्हें ना फर्क पड़े, ये स्थिति होनी चाहिए तुम्हारी। कितनी जल्दी हम बोल देते हैं इस बात को, बड़े फक्र से, बहुत ही विश्वास से बोल देते हैं कि हमारे गुरु को नहीं फर्क पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कोई दुनिया में कोई कुछ भी कह दे। तो बोला हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? ये स्वाभिमान करो ना कि मुझे भी ना फर्क पड़े कुछ भी। तो ज्ञान का स्वाभिमान होना चाहिए। कितनी मुश्किल से कई जन्मा दे बाद चोला पाया कि वेखी इसमें दाग ना लगे। बोला मन में दाग ना लगे। चोले में तो बोला बीमारी भी होगी, कुछ ना कुछ होगा, पर अपने चरित्र को इतना अच्छा रखो, अपने अंदर के भगवान को इतना साफ सुथरा रखो कि बोला उसको कुछ ना हो। शरीर को तो कुछ होगा ही होगा। चोला मीन्स केवल ये चोला नहीं, बोला जो हमारा असली चोला है वो आत्मा का चोला है, उसको कोई तकलीफ ना हो। और हम उसकी तो हमको परवाह ही नहीं है। हमें परवाह कौन से चोले की है? 5 तत्व के चोले की। बस इसको ना कोई बीमारी हो, इसको ना कुछ हो, और बाकी तो आत्मा से तो बोला सब बेफिक्र हैं। एक बार एक घुड़सवार आया और घोड़ा उसने रखा और अंदर आया। तो फिर उसके बाद में क्या देखा उसने, थोड़ी देर बाद संत ने क्या देखा, गुरु के पास आया, वो उसी की संभाल कर रहे हैं, घोड़े की। गुरु से कोई मतलब नहीं है लेना देना, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस घोड़ा मेरा ठीक रहे। घोड़े को पानी भी पिलाया, घोड़े की मालिश पालिश भी करी, सब किया। और जिस काम के लिए आया था वो तो किया ही नहीं। गुरु के पास आया था ज्ञान लेने, तो वो उससे तो वंचित रहा, पर घोड़ा सही रहे मेरा। बोला घोड़ा भी सही रहे, लेकिन जिस काम के लिए आए थे पहले वो काम तो कर लो। अब शरीर मेरा ठीक रहे, उसके लिए कहाँ कहाँ इलाज कराते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते बताओ? कितनी कितनी दूर भी जाओगे इलाज कराने, और मन के इलाज के लिए कहीं जाते हो कभी? मन तुम्हारा जो है बीमार पड़ा है। आज मानसिक रोगी ज़्यादा होते जा रहे हैं। शारीरिक रोग तो ठीक करते हैं भगवान, शारीरिक बीमारी का तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर भी बहुत हैं, और शारीरिक बीमारी ठीक भी हो जाती है, हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो मानसिक बीमारी हो जाती है वो नहीं ठीक होती। तो उसका इलाज पहले करा लो, क्योंकि अगर मानसिक रूप से बीमार हो गए, अब मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, मानसिक बीमारी वाला क्या कहेगा मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो ठीक भी नहीं होगा। पर गुरु ने बोला ये घोड़ा है, ये ठीक हो जाएगा अपने आप, इसका इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। तो बाकी मन से मैं दुरुस्त हूँ। दादा को जब डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर पूछता था कैसे हो मंगनमल? कहता था मैं बिल्कुल ठीक, मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्यों आए मेरे पास? बोला मैं तो नहीं आया, ये लोग लेकर आए मुझे ज़बरदस्ती। तो बोला फिर? बोला इनसे ही पूछो मुझे बीमारी क्या है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, मुझे नहीं पता मुझे क्या बीमारी है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो वो कितनी ऊंची स्थिति है दादा की। तो आज मालिश पालिश तो हम बहुत कर रहे हैं इसकी, लेकिन मन से दुरुस्त होंगे ना तो ये भी ठीक हो जाएगा, और ये चलता ही रहेगा। जितना चलाना है भगवान को चलेगा, पर मन अपना परमात्मा में लगा दो। तो स्वाभिमान क्या है और अभिमान क्या है ये जानो पहले। और कृष्ण ने गीता में इतनी मैं की, पर वो मैं कैसी थी? आत्मिक में। वो मैं शरीर की नहीं थी, आत्मा की मैं थी। और हम पूरे दिन मैं करते हैं तो मैं का मतलब क्या होता है? नाम रूप। और इसी को ही मालिश पालिश करके सोचते हैं ठीक रहे। बुढ़ापे में भी जवान बनना चाहते हैं लोग। आपको पता है शरीर बूढ़ा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी चाहते यही है कि ये जवान दिखे लोगों को। बोला इसकी तरफ, बोला इसका हिसाब किताब जैसा है वैसे ही चलेगा, पर मेरा
मन हमेशा गुरु प्रेम में जवान रहे। ये अगर प्रण करोगे, निश्चय करोगे तो ये पॉसिबल है। पर शरीर पहले जैसा रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। इतना बढ़िया भजन था, तुसी कर लो यतन हजार, तोते उड़ जाना, इस तोते का नहीं भरोसा। बोला कब ये दाना खा पाएगा, कभी नहीं भी खा पाएगा। और कोशिश तो यही करते हैं कि कैसे भी ठीक रहे। करो कोशिश, लेकिन मन को पहले ठीक रखोगे तो तन जल्दी ठीक होगा। बात यहाँ पर है सारी। जिसका मन दुरुस्त है ना, उसका तन भी जल्दी दुरुस्त होगा। चाहे बोला शरीर के लिए बोला कितना भी तुम संभाल करते हो, पर फिर भी ये भगवान के हुक्म से चल रहा है। पर मन तेरे हाथ में है, तू मन से मेरा बन जा। भगवान गीता में कितना करुणा रख कर हम सबको सावधान कर रहे हैं। गुरु भी रोज करुणा ही रखता है हमारे लिए। हमको वो करुणा समझ नहीं आती। दुनिया वालों के हिसाब किताब बहुत समझ आते हैं, लेकिन गुरु के प्रेम की करुणा नहीं दिल में बैठती कि कैसे वो हमको रोज जगा रहा है। नहीं तो दुनिया में कोई आजकल किसी को जगा भी नहीं रहा है। सब कहते हैं, बच्चा अगर कहता है ना मम्मी मुझे सुबह जगा देना, तो माँ क्या बोलती है आजकल, बेटा अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। पहले तो माँ कहती थी हाँ बेटा मैं जगा दूंगी, और आजकल माँ भी कहती है मोबाइल तो है तेरे पास, अलार्म लगा के सो, अपने आप उठो। पर गुरु को फिर भी करुणा है। कोई कहता है कि हम भूल जाए तो हमें याद दिला देना, तो गुरु तो याद रखता है। दादा को किसी ने बोला, एक माई ने, दादा बस मैं बिछड़ूँ ना आपसे। पहले इतना प्रेम करते थे सब, मैं बिछड़ूँ ना कभी, इस जन्म में ना बिछड़ूँ आपसे। तो दादा ने बोला ठीक है, पक्का, मेरी तरफ से तो पक्का है। दादा मैं भी कह रही हूँ मेरी तरफ से पक्का है। कभी अगर कुछ दादा कुछ हो जाए तो आप मुझे जगाते ही रहना, ठीक है। अचानक से सुनते सुनते सत्संग, उसको संसार में फिर मन चला जाता है, कोई कारण बन जाता है संसार में मन जाने का। फिर उसके बाद में वो नहीं आ रही थी सत्संग, 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई। दादा ने किसी को भेजा, बोला फलानी तुम जाओ उसके घर देख के आओ, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, कोई कारण हो सकता है। जाकर मिली उससे, तुम कैसे आ गई आज? बोला दादा ने भेजा है, तुम मिल नहीं रही थी ना, सत्संग नहीं आ रही थी, दादा ने याद कराया है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कहती हाँ तबीयत तो ठीक है, आ जाऊंगी। दादा को बोल देना आ जाऊंगी। दादा ने बोला ठीक है। फिर 2-4 दिन उसका इंतज़ार किया, फिर नहीं आई। फिर दादा खुद गए उसके पास। दादा ने बोला तुम क्या हो गया, तुमको आ क्यों नहीं रही? तुमने प्रॉमिस किया था ना, मुझसे करवाया था, बल्कि मुझसे कहा था कि दादा मुझे छोड़ना मत, तो मैं आया हूँ तुम्हें लेने, चलो। नहीं आऊँगी, अभी मेरा मन होगा तब आऊँगी। बोला देखो ये मन इतना हावी होता है, ये अनुभव की ज्ञान है, ये अनुभव का ज्ञान। इस मन पर एतबार मत करना। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अंत तक रहेंगे। बोला ये संकल्प करो, ये निश्चय करो, तब बात बनती है। बोलने की बात नहीं है, अंदर से प्रेम रखो परमात्मा से, तभी बोला अंत तक तार जुड़ी रहेगी। नहीं तो तार कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं कभी भी। तो कृष्ण ने गीता में इतनी मैं की, पर वो आत्मिक है, आत्मिक में है। अपने से दुखी और परेशान थे, इसलिए यहाँ पहुँचे। अभिमानी से पहले सुख मिलेगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। अभिमानी को भले सुख मिल सकता है, जब उसका अभिमान पुष्ट होता है ना, उसके आगे कोई झुकता है ना, तो वो बहुत खुश होता है अंदर ही अंदर। देखो मैं पहले ही कहता था ना, मैं राइट हूँ, मैं क्यों झुकूँगा? तो सुख तो मिल गया उसको, पर अंदरूनी शांति नहीं मिलती है। अंदरूनी शांति तो झुकने में है, प्रेम करने में है। तो अभिमानी को भले सुख मिल सकता है, लेकिन शांति तो स्वाभिमानी को मिलेगी।
प्रेमी को मिलेगी जो झुक सकता है, झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। ये लाइन हमेशा याद रखो, कोई बात नहीं। प्रेम करने में, झुकने में कुछ नहीं जाता। आज भगवान भी कितनी बार झुका है। कृष्ण को भी देखो, उसका जीवन, इसीलिए तो भगवान साधारण वेश में आता है, मनुष्य वेश में आता है, जिससे हम उससे सीख सकें। लेकिन हम अजूबे भगवान की पूजा करते रहते हैं। जो अब नहीं है वो सिर्फ मूर्ति में है तुम्हारे पास, लेकिन जो साकार में गुरु आता है वही हमको कुछ सिखा सकता है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। तो अभिमान को भले, अभिमानी व्यक्ति को भले सुख मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलती। और शांति कहाँ मिलती है? शांति मिले सत्संग में, और सत्संग मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। तो शांति मिलती है सत्संग में आकर, सत्य परमात्मा के संग से, सतगुरु के प्रेम से शांति मिलती है। और इसके लिए बोला प्रेम लगन गुरु से जब होता है तो हम उसको देखे बिना रह नहीं सकते, तो अपने आप मन खींचता है। कल भी दीदी वहाँ पे यही बात चल रही थी। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। मैं का मारा आदमी पग पग ठोकर खाए, मैं का मारा आदमी पग पग ठोकर खाए, जो तू ही तू से जुड़े नित्यानंद मनाए, जो तू ही तू से जुड़े नित्यानंद मनाए। इन दोनों के जीवन में बस भेद है इतना, इन दोनों के जीवन में बस भेद है इतना, एक मझधार में डूबे दूसरा पार होता है, एक मझधार में डूबे दूसरा पार होता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। प्रभु से जिसको प्रेम है वो प्रेम करे सबसे, प्रभु से जिसको प्रेम है वो प्रेम करे सबसे। मन मत कारोगी कभी मिल न सके रब से, मन मत कारोगी कभी मिल न सके रब से। इन दोनों की सोच में बस भेद है इतना, इन दोनों की सोच में बस भेद है इतना, वो तो माया का दीवाना उसका रब यार होता है, वो तो माया का दीवाना उसका रब यार होता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। दुनिया में हर आदमी रहता है बेचैन, दुनिया में हर आदमी रहता है बेचैन, जो सतगुरु से आन मिले सुखी रहे दिन रैन, जो सतगुरु से आन मिले सुखी रहे दिन रैन।
है, वो तो बेकार होता है, उसको दीदार होता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना। मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। एक सच है एक झूठ है, ये रास्ते हैं दो। एक सच है एक झूठ है, ये रास्ते हैं दो। प्रेमी अब तू सोच किधर जाना है तुझको, प्रेमी अब तू सोच किधर जाना है तुझको। झूठ सच की राह में बस भेद है इतना, झूठ सच की राह में बस भेद है इतना। झूठ बंधन 84 का, सच से उद्धार होता है। झूठ बंधन 84 का, सच से उद्धार होता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना। मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निराकार होता है। हरि ओम।